सुप्रभात बच्चों, आज हम अष्टमेय पाठ है धन्यः मातु महिमा ये शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ। इस फ्राइडे को नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी फ्राइडे को, उसमें मैं आपकी लाइव क्लास लूंगी और उस लाइव क्लास में मैं आपका पाठ 5 और 6 का ओरल टेस्ट लूंगी। तो अपना पाठ 5 और 6 की तैयारी शुरू कर देना। जो अगली कक्षा शुक्रवार को मैं आपका ओरल टेस्ट लाइव क्लास में लूंगी और ये लाइव क्लास बच्चों आप सबने अटेंड करनी है और ये रिकॉर्ड रखा जाएगा किन किन बच्चों ने ओरल टेस्ट दिया है। और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे में आपका पाठ 7 और 8 का लिखित परीक्षा लूंगी, रिटन टेस्ट। तो आप इसकी भी तैयारी पाठ 7 की भी शुरू कर देना और 8 अभी हम आज शुरू कर रहे हैं। पहले आप लाइव क्लास में पाठ 5 और 6 की तैयारी करोगे, उसका मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगी। शुरू करते हैं पाठ 8। धन्य मातु महिमा। मातु में षष्ठी विभक्ति है। माता की महिमा धन्य है। इस पाठ में ये बताया गया है कि माँ कितनी महान होती है, माँ अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे कार्य करती है। धन्य है माता की महिमा। एक बालकः आसीत्, एक बालक था। तस्य नाम आलः आसीत्, उसका नाम आल था। एकदा सः मातरम् अपृच्छत्, मातः मूर्खे के भवति। एक बार उसने माता से पूछा, माता मूर्ख कौन होता है। माता अवदत्, माता बोली, यह बुद्धिहीन भवति सः मूर्ख है। जो बुद्धिहीन होता है वह मूर्ख है। स बालकः दुःखी अभवत् अकथयत् च तदा अहं बुद्धिहीनः अस्मि। वह बालक दुखी हुआ और कहा, अकथयत् का अर्थ होता है कहा, और कहा तो मैं, तदा तो मैं बुद्धिहीन अस्मि हूँ, तो मैं बुद्धिहीन हूँ। अस्म से बुद्धिहीन क्या होता है? बुद्धिहीन उसको कहते हैं जिसमें बुद्धि नहीं होती। तो वह बालक दुखी हुआ और कहा तो मैं बुद्धिहीन हूँ। विद्यालये सर्वे माम मूर्खे इति कथयन्ति। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है, तो क्या आएगा? विद्यालय में सर्वे सभी, माम मुझे, मूर्ख इति कथयन्ति ऐसा कहते हैं। विद्यालय में सब मुझे मूर्ख कहते हैं। अधुना अहम विद्यालयं न गमिष्यामि। अधुना होता है अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। माता अवदत्, माता बोली, पुत्र निराशः मा भव। पुत्र निराश मत हो या उदास मत हो। अहम त्वाम पाठिष्यामि, मैं, त्वाम होता है तुमको, पाठिष्यामि अब ये रीट लकार में है। पठिष्यामि होता है पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ, और पाठिष्यामि होता है पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगी, पढ़ाना। जैसे पठ होता है पढ़ना, पाठ होता है पढ़ाना। तो अहम त्वाम पाठिष्यामि, मैं तुमको पढ़ाऊंगी। त्वम मूर्खे न असि, तुम मूर्ख नहीं हो। माता बालकं प्रतिदिनम अपाठयत्, माता ने बालक को प्रतिदिन पढ़ाया। स बालकः अपि परिश्रमेण अपठत्, मातु सेवां च अकरोत्।
वह बालक भी, अपि अपि का अर्थ भी, वह बालक भी परिश्रमेन मेहनत से या परिश्रम से, अपठत पढ़ा, मातु षष्ठी भक्ति है, मातु सेवाम च और माता की सेवा, अकरोत अकरोत का अर्थ की, वह बालक भी परिश्रम से पढ़ा और माता की सेवा की। एकस्मिन् दिवसे स महान वैज्ञानिकः अभवत्, एक दिन वह महान वैज्ञानिक बन गया। तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। आपने नाम सुना होगा, जो एक महावैज्ञानिक था जिसने बल्ब वगैरह की खोज की थी, तो थॉमस अल्वा एडिसन, और उसकी ये कहानी हम पढ़ रहे हैं। उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। विद्युत दीपके ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदीनि वस्तूनि अस्य एव महावैज्ञानिकस्य आविष्कारः सन्ति। विद्युत होता है, विद्युत दीप के बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र यंत्र आदि वस्तुएं, इसी महान वैज्ञानिक की खोजें हैं। दोबारा से लाइन सुनो, बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन यंत्र, चलचित्र यंत्र आदि वस्तुएं इस ही महान वैज्ञानिक की खोजें हैं। आविष्कारा का अर्थ होता है खोजें, संति है, खोजें हैं। एषः महान वैज्ञानिकः कथयत् मम माता एव मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। इस महान वैज्ञानिक ने कहा, मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका क्या होता है, जो रास्ता दिखाने वाली, मार्ग रास्ता, दर्शिका दिखाने वाली, शिक्षिका च और शिक्षिका, शिक्षिका होते जो पढ़ाती हैं, पढ़ाने वाली, उसको क्या बोलते हैं, शिक्षिका, अस्ति है। इस महान वैज्ञानिक ने कहा, मेरी माता ही मुझे रास्ता दिखाने वाली और शिक्षिका है। सत्यम एव अस्ति, सत्य ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति, माता ही हमारी परम गुरु, परम गुरु होते सबसे बड़ी गुरु, परम गुरु और मार्गदर्शिका होती है। धन्या मातु महिमा, धन्य है माता की महिमा। कथ्यते अपि, कहा भी जाता है, माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति, माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है, या माता स्वर्ग से भी बड़ी होती है। देखो बच्चों, आपने देखो ये पाठ पढ़ा। अब इस पाठ में किस तरह एक माँ ने अपने बच्चे को कैसे बदल दिया। जिस बच्चे को स्कूल में सब बच्चे मूर्ख कहते थे, ये तो नालायक है, पढ़ता नहीं है, इसको स्कूल से भी निकाल दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसको पढ़ाया और उसको एक महान वैज्ञानिक बना दिया। इस प्रकार जो माँ है बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या कर देती है और बच्चे में कैसे बदलाव लेकर आ जाती है। तभी कहते कि माँ ही मार्गदर्शिका और सबसे बड़ी शिक्षिका होती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ का आपने हिंदी अनुवाद रफ कॉपी में लिखना है, और जो आपकी अगली कक्षा में मैं आपका पाठ 5 और 6 का जो मैं मौखिक परीक्षा ले रही हूँ लाइव क्लास में, उसकी आपने तैयारी कैसे करनी है एक बार समझ लो। पाठ 5, सबसे पहले तो आपको पाठ की हिंदी भी आनी चाहिए, तो मैं आपसे पाठ की हिंदी भी सुन सकती हूँ, और शब्दार्थ आपने याद करने हैं। और जो एक पदेन उत्तरत या पूर्ण वाक्य उत्तरत है
उसको आपने रट्टे नहीं मारने, क्योंकि वो आपने उसके उत्तर आपने पाठ के आधार पर ही देने हैं। बाकी प्रश्नवाचक आपको आने चाहिए और व्याकरण कार्य भी आपने पूरा तैयार करना है। आपको जो धातु है, पट धातु, लट लकार और ये सब आपको याद करनी है, जो भी व्याकरण कार्य है। 65 पेज नंबर पर जो भी धातु है आपको वो भी याद करनी है। इस तरह से आपने पूरा पाठ ही तैयार करना है। और पाठ 6 में भी आपको पाठ की हिंदी आनी चाहिए और आपको शब्दार्थ आने चाहिए, आम और न भी आपको आने चाहिए, फिलअप सब आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से, प्रश्न निर्माण भी आपको आने चाहिए और व्याकरण कार्य में जो ये धातु के साथ शब्द जोड़कर हैं ये भी आपने इसका भी अभ्यास करना है। और इसमें आपका जो लंग लकार है फिलअप फॉर्म में उसकी भी आपने तैयारी करनी है। और जो धातु 79 पेज पर लंग लकार में दे रखी है उसकी भी आपने तैयारी करनी है। इस प्रकार आपने पूरा पाठ तैयार करना है। पाठ 5 और 6 आपने अच्छे से तैयारी करनी है, जिसका मैं ऑरल टेस्ट आपका 5 दूंगी। धन्यवाद बच्चों।